नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों उत्तराखंड पुलिस भर्ती को लेकर एक न्यूज़ आई हुई है, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। साथ ही दोस्तों मेरिट के बारे में भी बात करेंगे। बहुत से अभ्यर्थी कमेंट बॉक्स में पूछते हैं मेरे इतने बने हैं फिजिकल में, अब रिटर्न में कितने लाने पड़ेंगे। कई अभ्यर्थी सीधे मिलते हैं जो यहाँ अल्मोड़ा में फिजिकल देते हैं, कई टेलीग्राम पर मैसेज करते हैं, कोई फेसबुक पर मैसेज करता है, कोई इंस्टाग्राम पर। तो यही पूछते हैं कि कितना करें आप, फिजिकल हमारा हो गया है, बहुत से अभ्यर्थियों का होने वाला है। सबसे पहले दोस्तों इसे देखिए। मेरे भाई तू समझता क्यों नहीं है, सिर्फ फिजिकल निकालने से तू भर्ती नहीं हो गया, अभी रिटर्न बाकी है तेरा। तो इसे देखकर दोस्तों आप समझ ही गए होंगे। पुलिस कांस्टेबल भर्ती में जिले का कोटा खत्म। पिछले बार तो दोस्तों क्या होती थी कि जिलेवार भर्ती होती थी, जिलेवार पद होते थे। इस जनपद के लिए इतने पद, देहरादून के लिए इतने पद, अल्मोड़ा के लिए इतने पद, पिथौरागढ़ के लिए इतने पद, चमोली के लिए इतना, उत्तरकाशी के लिए इतना। तो दोस्तों अलग अलग पद आते थे हर जनपद के लिए। अब इस बार दोस्तों प्रदेश स्तर पर बनेगी मेरिट। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग करा रहा भर्ती। अब दोस्तों ये उत्तराखंड राज्य गठन के बाद पहली बार ही ऐसा हो रहा है जब प्रदेश स्तर पर बनेगी मेरिट और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग करा रहा भर्ती। अब कई दोस्तों ये इसके खिलाफ भी हैं कि एक ही मेरिट बन रही है। अब दोस्तों लगभग हर जगह ऐसा ही कर दिया है आयोग ने, क्योंकि दोस्तों वीडियो में भी देखा था। पहले तक जिले वाइज यहाँ भी आती थी भर्ती, लेकिन दोस्तों पद जो है वो जिले वाइज ही निकल रहे हैं। इन वीडियो में भी, पटवारी में भी, इनकी भी दोस्तों अब एक ही मेरिट बनने वाली है। जैसा वीडियो में भी रिजल्ट आया था, इनमें दोस्तों एक ही मेरिट, एक ही रिजल्ट जैसा उनमें दोस्तों आ रहा है, इसी तरह से दोस्तों यहाँ भी आएगा पुलिस कांस्टेबल का भी रिजल्ट। तो पुलिस कांस्टेबल भर्ती में जिले का कोटा खत्म। इसे देख लेते हैं। उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में पहली बार जिलेवार कोटा खत्म कर दिया गया है। कांस्टेबल भर्ती का परिणाम प्रदेश स्तर पर तैयार मेरिट के आधार पर जारी होगा। उत्तराखंड पुलिस में 1521 कांस्टेबल पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही है। राज्य गठन के बाद पहली बार उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की भर्ती उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग करा रहा है। दोस्तों उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का गठन ही 2014 में हुआ था और उत्तराखंड पुलिस की दोस्तों लास्ट भर्ती भी 2014 में ही आई थी। अविभाजित उत्तर प्रदेश से अब तक जिला स्तर पर निर्धारित सीटों की संख्या के आधार पर ही पुलिस कांस्टेबल में भर्ती होती रही है दोस्तों अभी तक। पिछले बार के अनुसार मेरिट सूची जिला स्तर पर जारी होने से पुलिस में भर्ती होने का सपना साकार करना युवाओं के लिए अपेक्षाकृत आसान था, क्योंकि जिले वाइज होती थी, जिले में ही टक्कर होती थी। क्योंकि अब पूरे उत्तराखंड की दोस्तों एक ही मेरिट बननी है। कहीं से भी किसी भी जनपद से कितने भी अभ्यर्थी आ सकते हैं, इसकी दोस्तों कोई वो नहीं है। ज़्यादा दोस्तों निकलेंगे, देहरादून से निकलेंगे, हरिद्वार और उधम सिंह नगर और नैनीताल, इन जनपद से ज़्यादा मात्रा में अभ्यर्थी निकलेंगे। अब दोस्तों ये कहीं से भी निकल सकते हैं, पर अनुमान दोस्तों यही है कि यहाँ से ज़्यादा निकलेंगे, सभी ऐसा कह रहे हैं। मेरिट सूची जिला स्तर पर जारी होने से पुलिस भर्ती होने का सपना साकार करना युवाओं के लिए अपेक्षाकृत आसान था। प्रदेश पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार इस बार कांस्टेबल के लिए 2,50,000 2,59,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिसमें 1 लाख से अधिक 1,50,000 के करीब अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल हुए। दोस्तों अभी थोड़ा बढ़ेंगे भी, अभी क्योंकि फिजिकल अभी पूरा नहीं हुआ है, कुछ जनपदों का होना है। कुमाऊं में यह संख्या करीब 90,000 के करीब रही दोस्तों अभी तक। और दोस्तों डीआईजी कुमाऊं का क्या कहना है। पुलिस कांस्टेबल भर्ती उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग करा रहा है। परिणाम इस बार प्रदेश स्तर पर मेरिट के आधार पर जारी होगा। सभी जनपदों में पारदर्शी तरीके से भर्ती कराई जा रही है। ये दोस्तों कहना है डीआईजी कुमाऊं का नीलेश आनंद भरणे। दोस्तों इनका कहना है प्रदेश में दोस्तों काशी सिंह एरी जो कि यूकेडी के अध्यक्ष हैं, प्रदेश में पुलिस की भर्ती पहले की तरह कराई जानी चाहिए, जिससे सभी पर्वतीय और पिछड़े क्षेत्र के लोगों को भर्ती होने का अवसर मिल सके। प्रदेश स्तर पर मेरिट की व्यवस्था का पर्वतीय जनपदों के अभ्यर्थियों को नुकसान होगा। दोस्तों ये इन्होंने यहाँ पर कहा है। तो दोस्तों अब बहुत से अभ्यर्थी पूछ रहे हैं कि मेरिट को लेकर कितनी कितनी रहेगी, अब उस पर बात कर ले दोस्तों। दोस्तों इस बार जबरदस्त कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा पुलिस कांस्टेबल में, क्योंकि एक तो इतने सालों बाद ये भर्ती आ रही है, तो 7 साल बाद दोस्तों ये भर्ती आ रही है और 1521 दोस्तों पद हैं कुल मिलाकर इस बार। जनरल के लिए जो पद हैं तीनों में मिलाकर, पीएससी, फायरमैन और सिविल पुलिस में मिलाकर वो 807 पद हैं। अब दोस्तों मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि जो भी पुलिस कांस्टेबल का जिन्होंने फॉर्म भरा है, फिजिकल दे दिया है या नहीं हुआ है, वो सभी रिटर्न एग्जाम में कम से कम दोस्तों 65 से ऊपर लाने की जरूर कोशिश करें। 65 से लेकर जितना आप ऊपर ला सकते हैं दोस्तों, कम से कम 65 नहीं दोस्तों, थोड़ा ऊपर बढ़ाइए, लगभग की 70 लाने की सभी कोशिश करें। हालांकि थोड़ा कम हो जाएगा अगर आपके फिजिकल में कम है, तब आपको और थोड़ा ज़्यादा लाने होंगे दोस्तों, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जो 6-6 महीने पहले वो सिलेबस पूरा कर चुके हैं कोचिंग में। ऐसे भी दोस्तों मुझे मैसेज आते हैं। और कई अभ्यर्थी दोस्तों जो एसएससी जीडी वाले हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा अनुभव है। वो उनके साथ ये दिक्कत है, एसएससी जीडी वाले वो कह रहे हैं कि उनको सब कुछ आता है, उनको सब कुछ समझ है। रीजनिंग आएगी, वो 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 ही 10 वो
चुटकी में हल कर ले जाएंगे, उनके लिए बिल्कुल आसान है रीजनिंग। करंट अफेयर जीके का उनका पूरा अनुभव है, हिंदी उन्हें आती है। अब दिक्कत रहती है थोड़ा उत्तराखंड में, उत्तराखंड के लिए भी लगभग वो जनवरी फरवरी से पढ़ ही रहे हैं, तो उन्हें लगभग 30-35 और 30-32 नंबर यहाँ भी ले आएंगे। तो जो एसएससी जीडी की उन्होंने तैयारी कर रखी है, बहुत से अभ्यर्थी यहाँ भी उन्होंने फॉर्म भरा हुआ है, फिजिकल भी दे रहे हैं, एसएससी जीडी में भी सिलेक्शन हुआ है, तो वो लोग दोस्तों वो अच्छा खासा स्कोर करेंगे इस भर्ती में, क्योंकि उनको ज़्यादा समझ है। जो आर्मी भर्ती की कर रहे हैं उनका रिटर्न उतना अच्छा नहीं होता, लेकिन कुछ अभ्यर्थियों का होता भी है। जो एसएससी जीडी वाले हैं दोस्तों, वो खास तौर से अच्छा स्कोर करेंगे यहाँ, क्योंकि उनका फिजिकल भी ठीक ठाक है एसएससी जीडी वालों का, और जो उनकी तैयारी है वो भी ज़बरदस्त है। बाकी दोस्तों आपको देखना, कम से कम दोस्तों मैं सभी से कहना चाहूँगा, सभी कैटेगरी जनरल हो चाहे जनरल हो या ओबीसी हो या एससी हो, एसटी हो या ईडब्ल्यूएस हो, अगर आप किसी में भी आपने फॉर्म भरा दोस्तों, रिटर्न में कम से कम दोस्तों जितना है, अगर दोस्तों आपको माना 70 क्वेश्चन आ रहे हैं, 70 क्वेश्चन आपको दोस्तों एग्जैक्ट आ रहे हैं, तो कुछ क्वेश्चन आप तुक्के भी जरूर लगाएंगे। यानी कि आप दोस्तों आपको 60 क्वेश्चन आ रहे हैं या फिर आपको 70 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप 60 अटेम्प्ट करेंगे, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि सभी ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे। तो लगभग दोस्तों रिटर्न एग्जाम में 70 लाने की आप जरूर कोशिश कीजिए। अगर आपका दोस्तों फिजिकल 98-96 इतने का बना है, तब तो थोड़ा कम भी चल जाएगा, लेकिन जिनका 90 के आसपास बना है, तब भी दोस्तों, या 90 से थोड़ा कम बना है, इससे उम्मीद मत छोड़िए दोस्तों, जो होगा देखा जाएगा। बाकी दोस्तों रिटर्न एग्जाम के लिए अब जी जान से तैयारी करते रहिए। कम से कम दोस्तों सभी कैटेगरी को मैं कहना चाहूँगा कि 160 तक पहुँचने की कोशिश आप जरूर करें, हालांकि कुछ कैटेगरी में ये कट ऑफ कम भी जाएगी, तो 160 तक पहुंचने की कोशिश आपको जरूर करनी है। महिलाओं के लिए तो एक पद कम है, महिलाओं में ज़बरदस्त कंपटीशन है। महिलाओं में एक तो 18 से लेकर 26 साल तक आयु सीमा रखी गई है, और महिलाओं के लिए पद बहुत कम है। तो महिलाओं की जो कट ऑफ रहेगी वो जनरल जो पुरुषों की कट ऑफ रहेगी वैसी कट ऑफ रहेगी महिलाओं की, क्योंकि महिलाएं भी खूब पढ़ रही हैं बहुत लंबे समय से, क्योंकि लगातार टच बना हुआ है पढ़ाई का। कोई फॉरेस्ट गार्ड है की तैयारी, पुलिस कांस्टेबल और जो कनिष्ठ सहायक होता है, क्योंकि यहाँ भी 18 से लेकर ऊपर के जो भी अभ्यर्थी होते हैं वो आयु सीमा वो वाले यहाँ फॉर्म भरते हैं, इसलिए उन वो सब पढ़ाई के टच में भी बने हुए हैं। तो दोस्तों कम से कम आपको 160 के आसपास पहुंचने की कोशिश करना है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हैं। तो दोस्तों ये रही आज की जानकारी। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। बाकी कुछ कैटेगरी के लिए थोड़ा कम भी रहेगा, लेकिन दोस्तों कम से कम आपको यहाँ पहुंचने की कोशिश करना है। अब कुछ अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो फिजिकल में भी 98 ले आए या 94-96 ले आए, और रिटर्न में भी दोस्तों 70-80 ले आएंगे। कुछ ऐसे भी हैं, वो ले आएंगे। कई लोग 180 भी ले आएंगे, कुछ थोड़ा ऊपर ले आएंगे, कुछ 172-76 इतने नंबर भी दोस्तों वहाँ लाएंगे, क्योंकि दोनों के नंबर वहाँ पर मिलाकर दोस्तों मेरिट बनेगी। तो आपको दोस्तों कट ऑफ पार करने तो कम से कम आप लगभग 155 से लेकर ऊपर को दोस्तों कोशिश आपको करना है सभी कैटेगरी। बाकी 160 आप टारगेट बना के रखिए। तो ये थी आज की जानकारी। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।